नमस्कार दोस्तों, एथिक्स मार्क्स मैक्सिमाइजर के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यूपीएससी पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप उठा के देखें तो बहुत बार पूछ चुका है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस टर्म की डेफिनेशंस को, इसके एप्लीकेशन को और इसके एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से समझें। सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज अधेरेंस और बीइंग फेथफुल टू द बॉटम लाइन प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. It is the morality, it is the principle, it refers to those values which are enshrined in our constitution, not just in the proper टेक्स्ट फॉर्म, नॉट जस्ट इन द लेटर बट इन द स्पिरिट. ठीक है, ये बॉटम लाइन टेक्स्ट का मतलब ही यही है कि जो स्पिरिट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की मॉरल वैल्यूज हैं जो उनको वो स्पाउज करता है, उस मोरालिटी को, उन प्रिंसिपल्स को कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी कहा गया है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ये कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी एज ए टर्म है. अगर आप देखें तो 2010 के पहले ये मात्र 10 केसों में सुप्रीम कोर्ट ने इन्वोक करी है, जबकि 2018 अकेले में ये मोर देन 10 टाइम्स इट वाज इन्वोक्ड. तो ये दिखाता है कि इस टर्म का प्रचलन कितना बढ़ रहा है. और आप यूपीएससी का पेपर में भी देखिए कि पिछले कुछ सालों से कैसे इसका प्रचलन, कैसे टर्म बार बार यूपीएससी इसको पूछ रहा है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आइए समझते हैं इसके कुछ और नए फीचर्स. So what is this term is all about? Constitutional morality. सबसे पहले तो आपको यह समझना है, it is not merely about the literal text alone. जो भी literal text लिखा हुआ है, जो भी letters लिखे हुए हैं, it is not only about that. क्यों भाई? क्योंकि लेटर्स में क्या सारी बातें हम कह सकते हैं? क्या कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट हम इतना तरीके से बना सकते हैं कि वो सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को, सारे सर्कमस्टांसेस को, सारी एक्सीजेंसी को कवर कर दे? हम कभी नहीं कर पाएंगे ऐसा. हम ब्रॉड प्रिंसिपल बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें छूट जाती हैं. ठीक है, तो वो जो चीजें हैं, वो जो स्पिरिट है, इट इज अबाउट दैट, इट इज गोज बियॉन्ड दैट. जो स्पिरिट में लिखा हुआ, जो लेटर में लिखा हुआ है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, वो तो इंपॉर्टेंट है ही पार्ट मोरालिटी का, लेकिन मोरालिटी इज मच मोर देन दैट. ये आपको समझ में आना चाहिए. फॉर एग्जांपल, टेक द केस ऑफ राइट टू लाइफ. राइट टू लाइफ तो है ना, आर्टिकल 21 तो मेंशन्ड है. आर्टिकल 21 लिखा हुआ है कि किसी आदमी का लाइफ एंड लिबर्टी ऐसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसका राइट टू लाइफ का एक्सपेंशन कैसे हुआ है, वो किस स्पिरिट से हुआ है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. अब तो राइट टू प्राइवेसी भी राइट टू लाइफ का पार्ट है. ठीक है, तो राइट टू लाइफ को इतना एक्सपेंड कर दिया गया है, तो ये कौन से वैल्यूज से एक्सपेंड किया गया है, क्या उसके पीछे मॉरल प्रिंसिपल जो फॉलो किए गए, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा हाउ इट गोज बियॉन्ड द लिटरल टेक्स्ट, हाउ इट गोज बियॉन्ड द लेटर्स दैट आर एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अनदर थिंग इज इट डील्स विद द सब्सटेंशियल मॉरल एस्पेक्ट. सब्सटेंशियल मॉरल एस्पेक्ट, ये मॉरल एस्पेक्ट आपको कहां दिखते हैं? आपको प्रीएम्बल में दिखते हैं. इट डील्स विद दोज, इट डील्स विद जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस. इट डील्स विद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. इट डील्स विद सॉवरेनिटी, सेक्युलर, ऑल दोज कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज एनश्राइन्ड इन द प्रीएम्बल. ठीक है, इट डील्स विद दोज थिंग्स. अनदर इसका इंपॉर्टेंस ये है कि दिस कम्स इनटू द पिक्चर, ये डिसीजन मेकिंग में उस समय काम आती है जहां पे डिस्क्रिशन वेस्ट होता है, जहां पे बाकी सारे प्रोविजंस हैं वो उतने डायरेक्टली आपको एड नहीं करते डिसीजन मेकिंग में. आपके एथिक्स के सिलेबस में कि आपके आई थिंक टर्म लिखा हुआ है लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, लेकिन उनका भी लिमिटेशंस है. आप बार बार पढ़ते होंगे हाउ लॉ एंड एथिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. क्यों? क्योंकि लॉज का लिमिटेशंस है, कोड ऑफ कंडक्ट का लिमिटेशंस है, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के रिटन फॉर्मेट का भी लिमिटेशंस है. ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस will be imposed. ठीक है, आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? ये कौन सी मोरालिटी के तहत गाइड होगा, कौन से वैल्यूज इनको गाइड करेंगे, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट में अपना काम करेंगे तो दैट दिस मोरालिटी विल कम इनटू द पिक्चर. तो इसको आप जरूर ध्यान से समझिए. तो जैसा कि मैंने बताया कि दिस इज द गाइडिंग लाइट, दिस इज द गाइडिंग लाइट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. द कैरेक्टर, सॉवरेन कैरेक्टर ऑफ द नेशन, सोशलिस्ट कैरेक्टर ऑफ द नेशन, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द नेशन, जस्टिस, वी विल एंश्योर जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. जो बाद में प्रोविजंस बनाए हुए हैं, दे आर in the nature of giving effect to these provisions. ठीक है, यही है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. अगर मैं मोटा मोटा कह दूं तो इससे पता पड़ता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स का माइंड किस तरह काम कर रहा था, कि व्हाट काइंड ऑफ इंडिया दे वांटेड टू अचीव. ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी पैरामाउंट व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. अब
कुछ की फीचर्स की अगर मैं बात कर लूं, अपार्ट फ्रॉम प्रीएम्बल जैसा हमने डिस्कस किया, तो लिबर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको याद होगा तो आई थिंक सेक्शन 66 आईटी एक्ट का सेक्शन 66A था, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्कार्ड किया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था। क्यों दिया था? बिकॉज इट हैड चिलिंग इफेक्ट ऑन लिबर्टी, इट हैड चिलिंग इफेक्ट ऑन लिबर्टी। लिबर्टी इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सिमिलरली रूल ऑफ लॉ इज फॉर एवरीवन, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, लॉ के सामने सब बराबर है, कानून के सामने सब बराबर है। सिमिलरली टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, यू टॉक अबाउट जस्टिस, यू टॉक अबाउट फेडरलिज्म, ऑल दी, मैंने तो कुछ ही एग्जांपल लिखे हैं। बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिकली वो जो एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सो यू कैन इंक्लूड मोर फैक्टर्स ऑल्सो फ्रॉम प्रीएम्बल एंड other important part of the constitution. All I am saying is it is much more than the letters. It is the spirit of the constitution. It is the moral aspect of the constitution. It is the bottom line principle of the constitution जो आपके decision making में govern करते हैं। अगर मैं important features की बात करूं कि civil servant के लिए कैसे लेना देना है, civil servant के लिए ये कैसे help करता है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, it helps in the interpretations of the rules and regulations, interpretation of the law। जैसा कि मैंने आपको एक example दिया था, क्या example दिया था? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस विल बी इम्पोज्ड। अब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस तो ब्यूरोक्रेसी डिसाइड करती है कई बार कि कौन से रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल हैं, कौन से नहीं हैं। ठीक है, सेडिशन एक्ट आपने देखा होगा, तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से गाइडेड है, अगर कोई लिबर्टी के प्रिंसिपल से गाइडेड है, तो वो उस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को ऐसे यूज नहीं करेगा कि किसी पॉलिटिकल अपोनेंट पे डाल दे, किसी जर्नलिस्ट पे डाल दे, क्योंकि उसने एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोला है। ठीक है, तो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। वो अप स्पाम में जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसको मिसयूज नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मुझे लिबर्टी की बात करती है, जस्टिस की बात करती है, तो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉर यू। सिमिलरली हम बात करते हैं, आपने देखा होगा इस साल यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि इंटरप्रिटेशंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। इंटरप्रिटेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इन द फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, इन द फॉर्म ऑफ इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस। क्यों? अगर आप कैसे इंटरप्रेट करते हो, ये आपका कैरेक्टर बताता है और अल्टीमेटली ये भी बताता है कि आप बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो के नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको रिसेंटली केस आया था कि लखनऊ में किसी महिला के संग रेप हो गया था, और जब वो एक पुलिस थाने में जाती हैं तो पुलिस थाना बोलता है हमारी जुरिडिक्शन में नहीं है, आप वहाँ चले जाइए। वो वहाँ जाते हैं तो वो बोलते हैं हमारी जुरिडिक्शन में नहीं है, आप वहाँ चले जाइए। आप बताइए, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से गाइडेड है? क्या ये वैल्यू ऑफ कंपैशन से गाइडेड है? क्या ये वेलफेयर स्टेट से गाइडेड है? क्या ये सोशल जस्टिस से गाइडेड है? नहीं, ये अपैथी से गाइडेड है, ये अपनी खुद की कन्वीनियंस से गाइडेड है। सो दिस इज व्हाट will make the functioning of governance different. The bureaucrats needs to be guided by constitutional morality जब भी वो इंटरप्रेट कर रहे हों। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सेक्शन 3D ऑफ पेटेंट एक्ट क्या करता है? एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट रोकता है। तो जो ऑफिसर है, जो देख रहा है कि कोई भी रिफॉर्म है, ये इंक्रीमेंटल तो नहीं है, ये केवल पेटेंट टर्म को एक्सटेंशन कराने की बात तो नहीं है, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट की बात तो नहीं कर रहा, तो वो इस चीज़ को देखेगा कि इंक्रीमेंटल रिफॉर्म तो नहीं है, इंक्रीमेंटल इनोवेशन तो नहीं है। और ये जजमेंट क्यों लेगा? क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी देखनी है, उसको वेलफेयर स्टेट भी देखना है, उसको सोशल जस्टिस भी देखना है, और उसको इंडस्ट्री को भी इनोवेशन को भी सपोर्ट करना है। सो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये कहाँ से आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से आते हैं। सिमिलरली यूटिलाइजेशन डिस्क्रिशन, कॉन्फ्लिक्ट, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, किन्हीं भी दो चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई दो लॉ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए, तो अल्टीमेट गाइड क्या होता है? अल्टीमेट गाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अल्टीमेट गाइड आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी होती है वो होता है। आपका जो भी डिलेमा हो, अगर आप अगर विसल ब्लोइंग आप करें कि ना करें, आप सीक्रेसी को वॉलेट करें कि ना करें, आप बाहर जाएं कि नहीं जाएं, दूसरों को बताएं कि नहीं बताएं, ये कैसे गाइड होगा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से गाइड होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जस्टिस की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वी द पीपुल की बात करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अल्टीमेटली किन को सर्व करना है, तो इससे आपके डिसीजन मेकिंग गाइड होंगे कि आपको विसल ब्लो करना है कि नहीं करना। बार बार कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी शुड बी वैल्यू न्यूट्रल, ब्यूरोक्रेसी को वैल्यू न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन क्या कंप्लीटली वैल्यू न्यूट्रल होना चाहिए? नहीं, शुड बी वैल्यू कमिटेड। लेकिन कौन सी वैल्यू से कमिटेड होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू से कमिटेड होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से कमिटेड होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट से कमिटेड होना चाहिए, जस्टिस से कमिटेड होना चाहिए, लिबर्टी से कमिटेड होना चाहिए, ऑल दोज वैल्यूज से कमिटेड होना चाहिए, सो दैट उनके जो भी एक्शंस हों, जो गवर्नेंस में काम करें, वो पब्लिक के लिए काम करें, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करें। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स। अगर हम रिसेंटली देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को इन्वोक किया है इन वन फॉर्म द अदर। वेदर इट इज सबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कैसे सोसाइटल मोरालिटी, जो सोसाइटी का एथिक्स है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आर एट लॉगर हेड विद ईच अदर, दोनों कैसे टकरा रही हैं आपस में।
राइट टू प्राइवेसी जो मैंने आपको बोला कि कैसे लिटरल टेक्स्ट के बियॉन्ड जुडिशरी जाती है इंटरप्रिटेशंस में, वहां से कैसे राइट टू प्राइवेसी को निकाला है आज के डिजिटल एज में। ट्रिपल तलाक की बात कर लें या एलजीबीटी कम्युनिटी के राइट्स की बात करें, इन ऑल दीज केसेस सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वो टर्म है जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज की बात करती है और ये हेल्प करती है कि हम डिसीजन मेकिंग कैसे करें, ब्यूरोक्रेट डिसीजन मेकिंग कैसे करें, रूल्स एंड रेगुलेशन को इंटरप्रेट कैसे करें और जो गैप्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करें सो दैट सर्विस डिलीवरी बहुत अच्छे से हो सके। तो बेसिकली इट इज अबाउट दोज वैल्यूज दोज गोज बियॉन्ड द लिटरल टेक्स्ट। वो स्पिरिट की बात है, वो पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। तो आई होप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप अब आप बहुत बेहतर आंसर लिख पाओगे विद दीज एग्जांपल्स। और इसके ऊपर एक डिटेल्ड PYQ डिस्कशन मैंने MMP के सेशंस में कर रखा है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं टू एनहांस योर फर्दर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।